नमस्कार। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर सुधीर वी शाह उपस्थित हैं। डॉक्टर सुधीर शाह भारत के अग्रणी न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, रिसर्चर और टीचर है। चिकित्सा एवं न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री तथा डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से सम्मानित किया है। वे फान और FRCP जैसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेलोशिप से भी सम्मानित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षों से विपश्यना मेडिटेशन के साधक भी हैं। आज हम उनसे विज्ञान और विपश्यना इन दोनों दृष्टिकोणों से उनके अनुभव जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू। मंगल हो। सर, आपको पद्मश्री, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, फान और FRCP जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। सर, आपने जीवन में पद, प्रतिष्ठा और ऐसे अपार सम्मान प्राप्त किए हैं। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर आपको विपश्यना करना क्यों जरूरी लगा? ये प्रश्न मेरे अंतर्मन को टटोलता है। एक्चुअल में बात तो बहुत लंबी है, पर शॉर्ट में मैं कहूँगा कि सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ क्षति रह गई है। जीवन में सब सफलता मिलने के बावजूद मन में जो प्रसन्नता आनी चाहिए थी, उसके बदले कहीं कहीं विफलता होती थी। सभी प्राप्ति होने के बाद भी अंदर कुछ अभाव सा महसूस होता था। इतने में करीब 2003-4-5 के आसपास गोयनका जी का, आचार्य श्री का प्रवचन मुझे मिलने को हुआ, सौभाग्य, अहमदाबाद में स्पोर्ट्स क्लब में। तब जो उन्होंने बातें की वो थोड़ी समझ में तो आई, पर वो इतनी डेप्थ में मैं नहीं समझ पाया। फिर वो बात वहाँ ही रह गई। फिर मेरे एक परम मित्र आदरणीय डॉक्टर जीतू भाई, हमारे घर के जो वडील भी है, बड़े भाई जैसे, उन्होंने विपश्यना की थी। तो मुझे बार बार कहते थे कि सुधीर, तुम एक बार विपश्यना करो। उनके आग्रह से फिर मैंने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के साथ 2007 में प्रथम विपश्यना की। और फिर बहुत बार बीच में कोशिश की, पर संयोगों की अनुकूलता नहीं थी, स्वास्थ्य की भी थोड़ी प्रतिकूलता थी, और वैसे बहुत व्यस्त जीवन था, इसलिए मैं दूसरी साधना के लिए अब तक नहीं आ पाया। अभी मैं इस टाइम 2026 में 10 दिन की दूसरी की। हालांकि बीच में मैंने 2 बार 3-4 दिन की साधना करी थी। अब सवाल ये उठता है कि विपश्यना क्यों करनी चाहिए। उसका सरल जवाब सामने प्रतिपक्ष से होता है। क्या आपको जीवन जीने की कला सीखनी है? क्या आपको जीवन में मंगल चाहिए? जीवन में सुख और शांति सच्चे स्वरूप में चाहिए? क्या आपको सच्चा धर्म सीखना है? क्या आपकी वजह से दूसरों को भी सुख और शांति मिले, वो आपका ध्येय है? और साथ साथ गृहस्थ जीवन में तो अपने को साधु जीवन की कोई ट्रेनिंग नहीं मिल सकती, पर आपको अगर ऐसा लगे कि साधु जीवन में कैसे जीना होता है, वो अगर आपको जानना है, तो आप ज़रूर विपश्यना करें। 10 दिन आप संसार से दूर रह के मात्र एक शिविर के अंदर आश्रम के जीवन में साधु जीवन का जीवन जी सकते हैं। पंचशीलों का पालन करते हुए परम कल्याणकारी साधना करने का अवसर होता है। इसमें आर्य मौन होता है, संपूर्ण मौन, आँखों से, बातों से मौन, सब प्रकार का मौन होता है। और साथ ऐसी साधना करवाई जाती है जिसके अंदर अधिष्ठान होते हैं, उसके अंदर ऐसी खुराक वगैरह भी बहुत सिंपल होती है। उसके साथ आपको
डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स हो जाता है, मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने का आता है, कोई कम्युनिकेशन ही वर्ल्ड से नहीं होता है आपका, और एक सिंपल सैया में सो जाना है और रात को 9 बजे सो जाओ, 4:30 बजे से साथ प्रार्थना शुरू कर दो, वो जीवन जीना है तो आपको ज़रूर विपश्यना करनी चाहिए। ये तो ही बाहर की बात है, पर अगर आपको अंतर मन की गांठें खोलनी है, शुद्ध धर्म प्राप्त करके विषय विकारों से दूर होना है, अपने अंतर मन में क्या चल रहा है वो बहुत बारीकाई से देखना है, अनुभूति के स्तर पर समझना है, तो आपको विपश्यना करनी ही चाहिए। वैसे बहुत से दर्शन है, बहुत से चिंतन है, उसमें बातें जो होती है वो हमारे बाहर के बुद्धि के स्तर से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से बात करूँ तो मेरी इंटेलेक्ट की दृष्टि से तो मैं काफ़ी चीज़ें समझ लेता हूँ, पर जब तक सच्चाई को हम अनुभूति के स्तर में नहीं समझ पाते तब तक उसकी डेप्थ में हम नहीं चले जा सकते, उसको हम साकार नहीं कर सकते और जीवन में नहीं उतार सकते। और एक बार ये सांस को देखते देखते मन एकाग्र होता है और शांत होता है, और फिर शरीर पर होती हुई संवेदना को वही शांत मन से, सजग और एकाग्र मन से, और फिर समता भरे चित्त से उसको देखते जाते हैं, शरीर पर उत्पन्न होती संवेदनाओं को, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो प्रपंच है वो चित्त और शरीर की वजह से है, वही हमारे विकारों का जनक है। राग द्वेष वो हमारे दुखों का मूल कारण है, उसी को दूर करना है, अंदर से जड़ें तक हटानी है, तो आपको विपश्यना करनी चाहिए।